मान लो एक किसी रिलेशनशिप में मैसेज का रिप्लाई अगर देर से आया, ओके, अगर तुम्हारा माइंड नॉर्मल थिंकिंग कर रहा है तो तुम सोचोगे कि कहीं ना कहीं काम में बिजी होगा या कहीं काम कर रहा हूं, ओके। तुम्हारा माइंड ये चीज एक्सेप्ट करके तुम अपने काम में लग जाओ। जब हम ओवरथिंक कर रहे होते ना, हमारा माइंड एक स्विंग करता है, एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या कुछ मैंने गलती तो नहीं की, या वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। डिफरेंस देखो भाई, सिंपल थिंग मेक यू काम, बट ओवर थिंकिंग मेक यू डिस्टर्ब, एंड इट इज टोटली एजम्पशंस बेस्ड थिंकिंग। और ये सब अननेसेसरी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। माइंड में डर और इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन होता है। हम सच्चाई से ज्यादा इमेजिनेशन पे फोकस करते हैं। अपना माइंड मेंटली एग्जॉस्ट होता है, नॉर्मली फैक्ट बेस्ड काम पे काम नहीं करता। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जहां मैं काम करता हूँ ना, एक बार 11 बजे एक सिस्टम ट्रिप हुआ था। मुझे कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं था, मैं नया नया लगा था। तो मैंने अपने साथी से फोन करके बुलाया और शायद वो 8-10 साल से काम कर चुका वहां पर। तो मैंने पूछा भाई ये ट्रिप कैसे हुआ। तो उसने देखा तो एक सिस्टम में रिले रहता है, वो रिले ट्रिपिंग आया था उसको। मैंने पूछा ये भाई क्या है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा है। तो मैं फॉल्ट देख लिया कि भाई ये इसकी वजह से कुछ ना कुछ है। उसने चेक किया सब। तो बाद में मुझे बोलता है कि खाना खाने के बाद देखेंगे, ओके। लेकिन जब मैं खाना खा रहा था ना, तो मैं खाना खाते खाते वही सोच रहा हूँ ट्रिप तो हुआ, लेकिन आया कैसे, फॉल्ट हमको मिल गया। लेकिन मेरा माइंड जो स्विंग कर रहा था ना, भाई है क्या, वो किससे ट्रिप हुआ, वो एक्चुअली है क्या। तो फैक्ट बेस्ड थिंकिंग है। फॉल्ट हमने पकड़ा, फॉल्ट मिल भी गया, लेकिन कुछ समझ नहीं होगा वो किस चीज से ट्रिप हुआ। तो थिंग इज दैट कि तुम्हारा माइंड, तुम अगर नॉर्मल थिंक कर रहे हो या फिर नॉर्मली सोचते हो, तो तुम फैक्ट बेस्ड पे सोचेगी कि वो सिस्टम उसके वजह से ट्रिप हुआ, या जो सिस्टम में रिले आया वो उसी की वजह से आया। तो हम फैक्ट्स बेस पे चल रहे हैं। मीनिंग, मैंने खुद को, अपने माइंड को अननेसेसरी स्ट्रेस में डाला। जबकि तुम्हें फॉल्ट मिला था, तुम फैक्ट बेस पे बाहर चले, तुम्हारा माइंड ओवरथिंक कर रहा है। मतलब मैं उस प्रेजेंट सिचुएशन को समझने के वजह या फिर डिसीजन लेने से पहले मैं उस सिचुएशन को ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। मतलब तुम अगर सिचुएशन को समझते या तुम ओवर थिंकिंग नहीं करते, तो तुम्हारा माइंड बैलेंस वे में चलता, तुम ओवर थिंक नहीं करते। एक कोट पढ़ा था भाई मैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कोट। नॉर्मल थिंकिंग हमें आगे बढ़ाती है, वही ओवर थिंकिंग हमें वही रोकती है। एक सोच हमें स्ट्रांग बनाती है, तो दूसरी हमें कमजोर कर देती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हम कितना सोचते, बल्कि जरूरी यह है कि हम सोचते कैसे।